नाराज है पीएम मोदी और बीजेपी से आरएसएस चीफ और अहंकारी बताकर क्यों यहां पर दे रहे हैं सफाई इंद्रेश कुमार। पूरे मामले को यहां पर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टीसी न्यूज से। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर क्या है खबर। आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने बुधवार यानी 14 जून को बीजेपी को अहंकारी बताते हुए जमकर निशाना साधा था। इस बीच एक यहां पर प्रेस मुलाकात में इंद्रेश कुमार बुधवार की रात को दी उन्होंने सफाई। जी हां, उन्होंने कहा देश तेज गति से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। इस समय का सच है कि उन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर है, जिन्होंने राम की भक्ति की वो सत्ता में है। जब इंद्रेश कुमार से पूछा गया कि उन्होंने अहंकार शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया था, इसके जवाब में उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कहा था कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होंगे, ये लिख कर देता हूँ। इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि लिख कर देता हूँ कि इतनी सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इससे क्या कहना चाहिए, लोग समझ सकते हैं कि इसे कौन सी संज्ञा देनी चाहिए। जो सत्य है उसे अल्टीमेट बता दिया है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर है और जो राम भक्त हैं वो सत्ता में है। नरेंद्र मोदी की सरकार तेज गति से चल पड़ी है। इंद्रेश कुमार आगे कहते हैं कि एनडीए के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की सरकार तेज गति से चल रही है। मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि देश के विकास के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। इस समय देश के अंदर बीजेपी एनडीए के रूप में सरकार बन गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार का नेतृत्व करते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जो सत्य है उसे मैंने अल्टीमेट बता दिया है। बीजेपी और आरएसएस को लेकर लगाई जा रही है अटकलें। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर बयान दिया था। इसके बाद बुधवार को इंद्रेश कुमार की टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें अब लगाई जा रही हैं लगातार कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं। दोनों के बीच में इस यहाँ पर अच्छी सीटें न आने की वजह से खटास आ गई है। हालांकि सूत्रों के अनुसार आरएसएस की ओर से ये साफ किया गया है कि आरएसएस बीजेपी और पीएम मोदी से नाराज नहीं। आरएसएस की ओर से कहा गया कि मोहन भागवत ने पहले भी कई बार मणिपुर को लेकर बयान दिया है। तो ऐसे में उनका यानी कि आरएसएस का और यहाँ पीएम मोदी या फिर बीजेपी का बीच कोई भी खटास नहीं है। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले पे, कमेंट करके हमें बताना भूलिएगा नहीं।